राज्य हम देखते हैं, झारखंड की अगर बात करें तो वहां कुल मिलाकर के 14 सीटें हैं। 14 में से 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। यूपीए को मिल रहे हैं 2 से 4 सीटें। वोट शेयर अगर हम देख लें तो 53% जा रहा है भाजपा को और 38% मिल रहा है यूपीए को। पश्चिम बंगाल, बहुत से लोग इसमें दिलचस्पी रखेंगे क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आशुतोष जी आप भी ये देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी 20 से 22 सीटें लेगी 42 सीटों में से, और भारतीय जनता पार्टी 18 से 20 सीटें लेगी। सीपीएम के पास 1 या 2 सीटें और वही हालत कांग्रेस की भी है। तो ये आंकड़े जो पश्चिम बंगाल से दिख रहे हैं, अभी भी कांटे की टक्कर आशुतोष जी पश्चिम बंगाल में दे रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने एक बाइपोल जीता, बट ओवरऑल उनका कुछ खास इंपैक्ट दिख नहीं रहा। वो भी टीएमसी में चले गए, वो चले गए। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अभी चुनाव अगर हो जाए तो अभी तो विपक्ष का कैंपेन भी शुरू नहीं हुआ है। साझा कैंपेन जब शुरू होगा तो उसका एक असर अपने आप दिखाई पड़ता है। दूसरी बात यह है, आपने 5 राज्यों के अभी डेटा दिखाए हैं और 5 राज्यों के डेटा के हिसाब से जो निम्न जो सबसे कम सीटें हम लेके चले तो भी एनडीए 29 सीटें लूज कर रही है। ये अपने आप में सब्सटैंशियल है। अगर 29 सीटें लूज कर रही है, अगर पूरे देश के आंकड़े अगर इसी तरीके से आएंगे तो यह हिंट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। यह अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़े धक्के की बात होगी। पिछली बार अगर आप देखें तो राजस्थान में बीजेपी को 70% सीटें मिली थी, मध्य प्रदेश में 70% सीटें मिली थी। यहां पर अगर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी 3 से 5 सीटें अगर खींच रही है तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि 303 में से वो सीटें कम हो रही हैं। और अगर 303 में से अगर सीटें कम हो रही हैं तो फिर बीजेपी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए, चिंता की बात होनी चाहिए। पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा अभी साझा कैंपेन शुरू नहीं हुआ, आपको पक्का विश्वास है कि साझा कैंपेन हो पाएगा? देखिए, साझा कैंपेन 272% का सवाल तो ये है कि साझा कैंपेन होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के माथे पे अगर बल नहीं पड़े होते तो ऑर्गेनाइजर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मोदी मैजिक जो है अब चुनाव जीतने की गारंटी नहीं रह गई है। ऑर्गेनाइजर आशुतोष एडिट नहीं करते। ऑर्गेनाइजर वो है जो आरएसएस जिसको ओन नहीं करता है लेकिन उसको डिसोन भी नहीं करता है, और वो अगर ये लिख रहा है कि मोदी मैजिक अगर काम नहीं कर रहा है, चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के लिए चिंता की स्थिति तो है। और चिंता की विपक्षी एकता का सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजर देगा। नहीं, मैं विपक्षी एकता की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे नहीं, बहुत लोग विपक्षी एकता के बारे में तो एक मिनट विपक्षी एकता के बारे में बहुत सारे लोग तो आज से 6 महीने से कह रहे विपक्षी एकता नहीं हो सकती है, लेकिन विपक्षी एकता तो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। उनकी पहली बैठक भी हो गई है। अब कोएलिशन पॉलिटिक्स का जो धर्म है उसमें अंत तक अनिश्चितता बनी रहती है। आपको कोई भी उदाहरण इतिहास को उठा के देख ले, उसमें अनिश्चितता बनी रहती है, उसमें बार्गेनिंग बड़ी रहती है। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि विपक्ष तो एक हो ही नहीं सकता है, उसने बड़ी मजबूती के साथ पटना में अपना कॉन्क्लेव किया है और अगला कॉन्क्लेव होने वाला है। तो अभी जो लोग जो कहते थे ना कि नहीं विपक्षी एकता तो कुछ नहीं है, फालतू है, बकवास है, तो बीजेपी का नैरेटिव जरूर बनाने की कोशिश करेंगे विपक्षी एकता में दम नहीं है। लेकिन क्या विपक्षी एकता वाकई में दमदार नहीं है जी? ये अपने आप में सवाल है। पद्मजा जी, एक बात, आशुतोष जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ऑर्गेनाइजर ने जो भी लिखा है वो क्षेत्रीय छत्रपों के बारे में लिखा है कि राज्यों में सिर्फ नरेंद्र मोदी के आधार पर जब तक कि क्षेत्रीय छत्र न हो, वो विधानसभा चुनावों के लिए लिखा है। जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वहां पे एक्सक्लूसिवली नरेंद्र मोदी का मैजिक ही दिखाई देगा। इस बात को अगर आपको ऑर्गेनाइजर के उस लेख में अगर समझ में आती है बात तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है जी। अब जल्दी से एक बार कंपैरिजन ग्राफिक कंपैरिजन में दिखाना चाहती हूं पश्चिम बंगाल का, और इस कंपैरिजन से एक बात साफ हो जाती है कि जो आंकड़े 2019 के थे, और 2019 को काफी झटका लगा था तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरीके से सीटें छिटकी थी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और अभी भी वैसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है 2024 में। अब नजर डालते हैं एक बार दिल्ली में। 7 सीटें दिल्ली की, 7 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और अगले साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वोट शेयर की बात करें तो करीब 50% वोट शेयर, 47% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी, 15% कांग्रेस के पास, 32% वोट शेयर है आम आदमी पार्टी का, पर कुछ खास सीटें उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। हरियाणा, जहां पर काफी गुस्सा था, लोगों को लगा था कि किसान आंदोलन,
पहलवानों के आंदोलन से फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? शायद राज्य के चुनाव में फर्क पड़े, पर फिलहाल कुछ भी असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 10 में से 6 से 8 सीटें भाजपा के पास, कांग्रेस के पास 1 से 3 सीटें और आईएनएलडी के पास कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब नजर डाल लेते हैं एक बार आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में जगन मोहन रेड्डी बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 24 से 25 सीटें, वहां तो जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई विपक्ष वहां पे है ही नहीं। टीडीपी को भी ले दे के कुछ एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वोट शेयर 51% आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के पास है, टीडी के पास 36%। जो हालत आम आदमी पार्टी की है दिल्ली में, वही टीडीपी की है कि आपके पास 35-36% वोट शेयर तो आ रहा है, पर आप उसमें से कोई भी एक सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। कर्नाटक, हाल ही में कांग्रेस ने एक जबरदस्त जीत दर्ज की अपनी कर्नाटक में, पर क्या लोकसभा में इसका कुछ असर होगा? कांग्रेस के पास जाएंगी 10 से 12 सीटें, भाजपा के पास 15 से 17 सीटें, और ये बहुत जरूरी है और ये कांग्रेस के लिए एक मॉडल भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर देखिए विनोद जी, पिछली बार 25 सीटें खुद जीती थी भाजपा ने अपने दम पर, और एक उनके पास मंड्या की सीट थी जो अब उनको 26 सीटें थी। हाँ, सुमलता अम्बरीश ने अब उनको अपना वो दे दिया है, सपोर्ट। 25 सीटों में से भाजपा की अब उनके पास 15 से 17। सो कांग्रेस के लिए एक मॉडल हो सकता है कि अगर आप एक राज्य जीतें तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, पिछली बार जेडीएस और कांग्रेस मिलकर लड़े थे लोकसभा का चुनाव, उसके बावजूद खाली एक सीट जो है वो जीत पाए थे, 1 या 2 सीटें। 26 सीटें बीजेपी के साइड में गई थी। और इस बार अगर अकेले कांग्रेस लड़ रही है और 10 से 12 सीटें जीतने की स्थिति में जैसे सर्वे दिखा रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी बात है उनके लिए। और अब ये इस टेम्पो को वो लोकसभा चुनाव तक बढ़ा पाते हैं या बरकरार कर पाते हैं या नीचे जाते हैं, ये एक चुनौती उनके सामने जरूर है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए कम से कम संतोष की बात है। टेम्पो मेंटेन रखना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मेंटेन बढ़ाना, टेम्पो को आगे बढ़ाना, बिल्कुल।